बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जैसा कि पिछले लेसन में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था, जिसके एंड में आपने देखा था कि उनके एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ डिफेक्ट्स थे। वो गलतियाँ ये थी कि उनके एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो एटम में न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो कंटिन्यूअसली अपनी मुसलसल एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो जो चीज़ मुसलसल एनर्जी को रिलीज करेगी, तब टाइम आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे और इस तरह से एटम एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं रह सकता। एटम का स्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके बरक्स एटम एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, वो एग्जिस्ट करता है, वो अपनी आइडेंटिटी रखता है। इसको साबित करने के लिए बोहर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1913 में अपनी एक थ्योरी पेश की, जिसको हम कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल या बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स ने जो अपनी थ्योरी पेश की, जो अपना एटॉमिक मॉडल उन्होंने पेश किया, उसकी जो फाउंडेशन थी वो थी क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को उन्होंने एज अ फाउंडेशन लिया, बुनियाद लिया अपने एटॉमिक मॉडल के लिए, जिसके मुताबिक क्वांटम का मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज़ है वो फिक्स्ड होती है। अब क्वांटम का मीनिंग मैंने आपको बता दी कि किसी भी चीज़ का फिक्स्ड होना। फिक्स क्या मतलब, किस लिहाज से फिक्स होना है? इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं और उसने अपना एक ये रूल सेट किया हुआ है कि वो सब्जी जो है वो सिर्फ 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो के हिसाब से आप बेचेगा। अगर आप उससे आधा किलो या 1.5 किलो लेते हैं तो वो आपको सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक रूल अपना बनाया कि मैं जो है वो इतनी ही अमाउंट में, इतनी मिकदार में जो है वो अपनी सब्जी को सेल करूँगा। तो वो उसने अपने लिए फिक्स रूल बनाया हुआ है। इसी तरह हम क्वांटम के कॉन्सेप्ट को आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसी एग्जांपल को लेके। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं मुसलसल और जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको पता है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन था। इसके बरअक्स बोहर्स ने हमें ये बताया कि द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वही मीनिंग यानी कि फिक्स होती है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो फिक्स होती है, एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। क्यों इनको पता चला कि इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज होती है, फिक्स होती है? क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में ही जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द जो ये शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, जिनको कि बोहर्स ने एनर्जी लेवल्स का नाम दिया था। तो इसी बात से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ही ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इससे हमें पता चला कि इनकी जो एनर्जी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड होती है, वो फिक्स्ड होती है। इसीलिए वो अपने ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट्स में मूव जो है वो नहीं करते, ये अपने ही ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो कि जो हमारा स्पेस सिस्टम है, हमारा सैटेलाइट सिस्टम है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि सन जो है वो, फॉर एग्जांपल सन को आप एज अ न्यूक्लियस ले लें, क्योंकि वो स्टेशनरी ही रहता है, वो एक जगह रहता है, जबकि प्लैनेट्स जो हैं वो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो प्लैनेट्स हैं जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो बेसिकली एक ही सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं, वो अपने पाथ को चेंज नहीं करते। वो भी क्यों? उसकी वजह भी क्या है? क्योंकि वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं।